अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या शेयर करने वाली हूँ जो एक पादरी का है जो कई साल अफ्रीका में रहे और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके जितने सारे पैरोकार थे उन समेत उन सब ने इस्लाम कबूल किया। क्या वाक़या पेश आया, कैसे इस्लाम कबूल किया, आइए मिलकर देखते हैं। दिल को छू लेने वाला मंजर। So I've been a priest for 15 साल से एक पादरी था। मैं साउथ अफ्रीका में गिरजाघर का रहनुमा यानी मजहबी पेशवा था। वहां मेरे 1 लाख से ज्यादा पैरोकार थे, लेकिन मैंने इसके बाद एक ख्वाब देखा। सोते हुए मेरे कान में एक आवाज पड़ी। मैं चर्च के एक कमरे में सो रहा था। कमरा बिल्कुल छोटा सा था। फिर मैंने ख्वाब में ये आवाज सुनी। किसी ने मुझसे कहा कि अपने फॉलोअर्स से कहो कि वो तमाम सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैंने पूछा, मुसलमानों का लिबास? मैंने सोचा ये सिर्फ एक ख्वाब है। यही ख्वाब मुझे फिर आया कई बार। आखिरी दफ़ा ख्वाब में आने वाले की आवाज़ बहुत पुरजोर थी, बहुत ही ज़ोरदार। अपने लोगों से कहो सफ़ेद कपड़े पहन लें। मैं उनके पास गया। हमने चर्च के अंदर तमाम लोगों को जमा किया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने लोगों को ये सारी बात बताऊंगा। मैं उनके पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। मैंने कहा, अल्लाह ने हमें आसानी का रास्ता दिखाया है। सब ने मेरी बात सुनी और मान ली। तमाम के तमाम। जब अगली मीटिंग का वक्त आया, तमाम लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। फिर तमाम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मैंने चर्च के अंदर खड़े होकर कलमा पढ़ा। मेरे साथ तमाम लोगों ने वो कलमा दोहराया। एक साथ हजारों आदमी एकजुट होकर कलमा तैयबा पढ़ रहे थे। अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। we were here. हम सब बहुत खुश थे। फिर मैंने कुछ मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा था। मुझे पता था कि तुम यहां आओगे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप हज पर जाएंगे। तो मैंने कहा कि हज और मैं कैसे जाऊंगा? मैं हज पर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो दिन आया तो मैं 15 साल से एक पादरी था। मैंने कहा, कैसे जाऊंगा? तुम जरूर मजाक कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस रास्ते से गुजरे तो वो अकेले थे। मैं उनके नक्शे कदम पर चलूँगा, और मेरा ये यकीन है कि अगर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चला तो साउथ अफ्रीका में मेरे लाखों लोग इस्लाम कबूल करेंगे। रोशनी देखने के लिए ये जबल नूर रोशनियों का पहाड़ है। मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द हूँगा जिसने इसे छुआ। ये मट्टी जो इंतहाई मुक़द्दस है, रोशनियों का पहाड़ है। इस पहाड़ को रोशनी का पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इस्लाम की रोशनी यहीं से फैलना शुरू हुई। मैं वहां ऊपर जाना चाहता हूं। वाकई? हाँ, ये मुश्किल होगा। नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपके पास ईमान वाला दिल हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह के नाम के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं हज अदा कर रहा हूं। मैं बेइंतहा खुशकिस्मत हूं।
so happy and lucky to be given that chance while I'm still here. Because there's no chance there. बेशक अल्लाह है जो दिलों को फेर सकता है। Yeah. He is the light. He is our light. He is my light. He is the light of this world. Let his light shine all over the world. And he forgives us all our sins. इंसान को वाकई ही बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा। इस वीडियो को जितनी दफ़ा देखो लगता है कि पहली दफ़ा देखा जा रहा है। बेशक अल्लाह ही है जो इंसान का दिल बदल देता है। इनका दिल बदला और इन्होंने अपने जितने भी पैरोकार थे उन सब समेत इस्लाम कबूल किया और फिर अगले ही साल इन्होंने हज भी किया। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात करूँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।